हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल पर। दोस्तों, हम पिछले क्लास से शुरू कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर पूरा डिटेल्स। मैंने आपको वादा किया था कि पूरा जो इंडियन ज्योग्राफी का पूरा डिटेल्स मैं आपको वीडियो के बाद एक एक करके पूरा जानकारी देते रहूँगा। आज मैं सेकंड नंबर वीडियो लेके आया हूँ आपके पास, जो कि है फैक्ट्स अबाउट इंडिया, और इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। पहले हम इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कशन किए थे पिछले क्लास में। आज हम डिस्कशन करेंगे फैक्ट्स अबाउट इंडिया, जिसका सेकंड पार्ट आया है। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्त लोगों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। देखते हैं दोस्तों, इंडिया के बारे में और कुछ जानकारियाँ यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमारे टोटल देश में, इंडिया में टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जो कि उपकूलवर्ती राज्य जिसे बोला जाता है, जो राज्यों के साथ समंदर टच हुआ है। ठीक है, तो वो राज्य सब कौन कौन है? वो जो स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स, उनका नाम क्या है? पहला तो एक है गुजरात, जो कि अरब सागर के पास है। फिर महाराष्ट्र और गोवा, ये सब वेस्टर्न साइड में हो गए। कर्नाटका, केरला, ये सब वेस्टर्न साइड अरब सागर और अरबियन सी के किनारे हो गए। फिर नीचे अपना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब ईस्टर्न साइड, जैसे कि आपका बंगोपसागर हो गया, बे ऑफ बंगाल, इस तरफ आते हैं। तो 9 कोस्टल स्टेट्स कौन कौन हो गए इधर? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अगर हम देखेंगे, जैसे कि हम इंडिया का जो मैप अगर आप ड्रा करेंगे, जैसे कि ये इंडिया का जो निचला पोर्शन ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का। तो यहाँ पे कहीं गुजरात होता है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, ये पोर्शन महाराष्ट्र हो गया। यहाँ छोटा सा गोवा है, ये गोवा। कर्नाटका यहाँ कहीं है, कर्नाटका। फिर केरला यहाँ नीचे। फिर ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे ये सब क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। ये इस तरफ है, क्या है? अरबियन सी, अरबियन सी, अरबियन ओशन, ठीक है। और इस तरफ हो गया अपना बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये समंदर के किनारे जितना भी स्टेट्स है, टोटल मिला के 9 स्टेट्स है। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो स्टेट्स हो गए। फिर हमारे इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि केंद्र शासित अंचल जिसको बोला जाता है, ठीक है। जो सेंटर, इसका जो इसको परिचालना करने के लिए, इसको चलाने के लिए पूरा पावर सेंटर के पास होता है, ठीक है। तो उनमें से 9 यूनियन टेरिटोरी से 4 यूनियन टेरिटोरी ऐसे हैं जिसके पास कोस्ट लाइन है, ठीक है, और समुंदर के किनारे। कौन कौन है? उनमें से 2 आइलैंड और 2 यूनियन टेरिटोरी। चारों को 4 यूनियन टेरिटोरीज हैं, लेकिन उनमें से भी 2 आइलैंड में आते हैं। तो देखते हैं, वो पहले हो गया डामन एंड दीव, ये यूनियन टेरिटरी। फिर पुदुचेरी। देन आता है आइलैंड के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीपपुंज, अंडमान निकोबार आइसलैंड आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरबियन सी के अंदर है। ये कोस्टल स्टेट्स हो गए, कोस्टल यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम बात कर लिए। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट में, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन का लेंथ, अगर सिर्फ 9 स्टेट्स का कोस्ट लाइन का लेंथ को मिलाया जाएगा, एडिशन किया जाएगा, तो टोटल होता है 6083 किलोमीटर, 6083 किलोमीटर का होता है कोस्ट लाइन। अगर उसमें हम अंडमान निकोबार द्वीपपुंज और अंडमान आइलैंड और लक्षद्वीप को इंक्लूड करेंगे, तो कोस्ट लाइन का जो लेंथ है वो बढ़कर 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा कोस्ट लाइन उपकूलवर्ती का जो समुंदर के किनारे सबसे ज़्यादा किसके पास है कोस्ट लाइन बोले तो
उपकूलवर्ती एरिया सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में होता है, वो गुजरात के पास है। कितना लेंथ का, 1596 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है गुजरात के पास। जितना भी 9 स्टेट्स है सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है। सेकंड हाईएस्ट किसके पास है, आंध्र प्रदेश, जिसका कोस्ट लाइन का लेंथ 975 किलोमीटर। और सबसे जो कम है लीस्ट कोस्ट लाइन लेंथ, वो स्टेट होता है गोवा। वैसे भी गोवा बहुत छोटी सी राज्य है, तो इसका कोस्ट लाइन भी बहुत कम होगा, जो कि 105 किलोमीटर ओनली, 105 किलोमीटर। सो ये हो गया कोस्ट लाइन का लेंथ। उसके बाद हम देखते हैं जो वेस्ट कोस्ट एंड वेस्ट ईस्ट कोस्ट, दो उपकूलवर्ती एरिया, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी इलाका, पश्चिमी भाग। तो जो पश्चिमी भाग होता है जिसमें गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये आते हैं, उनका जो विड्थ होता है उपकूलवर्ती एरिया, समंदर से लेकर जो समतल अंचल होता है, जो उनका विड्थ नैरो होता है, जो ओनली 50 किलोमीटर का है। लेकिन ईस्ट कोस्ट में जो बे ऑफ बंगाल के तरफ है, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनका जो कोस्ट ईस्ट कोस्ट विड्थ है ना, ये 100 किलोमीटर का है। तो 2 गुना हो गया, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट का विड्थ 2 गुना है। फिर 9वें नंबर पॉइंट जो है, सबको पता है कि इंडिया के पास अभी फ़िलहाल करंटली 28 स्टेट्स है। 28 स्टेट्स, पहले जम्मू कश्मीर एक था, जम्मू कश्मीर अभी 2 भाग में बढ़ चुका है, वो यूनियन टेरिटरीज हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा वाला लेह लद्दाख। तो उस चला जाने के बाद अभी 28 स्टेट्स है इंडिया के पास, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, 9 केंद्र शासित अंचल जिसको बोला जाता है। तो 9 यूनियन टेरिटरीज का नाम क्या है। पहला तो है एक तो अपना जो कैपिटल है दिल्ली, उसके बाद वहाँ पे है चंडीगढ़, जो पंजाब का, हरियाणा, ये सब पंजाब का जो पंजाब हरियाणा, इसका बीचों बीच ये चंडीगढ़ हो गया आपका, दिल्ली हो गया। फिर इधर अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट में हमारा जो दामन एंड दीव, फिर दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली हो गया, दामन दीव हो गया। फिर इधर लक्षद्वीप लक्षद्वीप के बाद और कौन सा है, पुदुचेरी निचले पोर्शन में है, पुदुचेरी एक हो गया, पुदुचेरी के बाद इधर अंडमान निकोबार आइलैंड। सो ये सब इंडिया का यूनियन टेरिटरीज है। फिर अभी नया जो 2 बना है, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, जो जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करके बनाया गया है, ठीक है, उसका नाम है लेह लद्दाख। ये था 9 यूनियन टेरिटरीज इंडिया का। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि कुछ राज्यों के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जो सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है उत्तर प्रदेश। वो स्टेट्स मैक्सिमम स्टेट्स के साथ, बहुत सारे राज्यों के साथ उसका बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया में जितना भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश और यूपी ऐसा एक स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा दूसरे स्टेट के साथ इसका बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरे 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश उसका बाउंड्री शेयर करता है। वो 8 राज्यों कौन कौन से हैं, एक तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
ये 8वीं राज्य ऐसे है जिसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है। फिर अगर सेकंड हाईएस्ट हम देखने जाएंगे तो असम ऐसा एक स्टेट है जो कि 7 राज्यों के साथ उसका बॉर्डर शेयर करता है। कितने राज्यों के साथ? 7 राज्यों के साथ, 7। सो 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। ये 7 राज्यों के साथ असम खुद का जो बाउंड्री है शेयर करता है और बॉर्डर शेयर करता है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हाईएस्ट भी चला गया। उत्तर प्रदेश के बारे में हमको जानकारी मिल गया, असम के बारे में पता चल गया। तो उसके बाद देखते हैं इंडिया का जो लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया वो क्या है? इंडिया का सदर्न मोस्ट, दक्षिण दिशा में जो कि सिंगल आइलैंड है, सबसे बड़ा सिंगल आइलैंड एक जो वो होता है अंडमान निकोबार द्वीपपुंज और अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ग्रेट निकोबार, वो है ग्रेट निकोबार, जिसको इंदिरा पॉइंट भी बोला जाता है। सो ये था सदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड के बारे में। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑफ मेनलैंड का ज़मीन का देखेंगे। ज़मीन के ऊपर इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो पॉइंट को हम कन्याकुमारी बोलते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट होता है यहाँ इंडियन ओशन। उसके बाद इंडियन ओशन आ जाता है। कन्याकुमारी इज द लास्ट पॉइंट। फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में होता है। ठीक है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल बोला जाता है उसको। ये हो गया सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। तो ईस्ट एंड वेस्ट में भी ऐसा होगा। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि पूर्वी पॉइंट जो कि इंडिया का है, उसको क्या बोला जाता है? किबिथू को कहाँ पे है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बाद वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कहाँ पे है? पश्चिम भाग पॉइंट, पश्चिम का दिशा में जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है वो गुजरात में है। उसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ गौरमती, जो कि गुजरात में है। तो ईस्ट वेस्ट, सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में भी हमको यहाँ पे जानकारी मिला। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको इंडिया के बारे में, इंडिया का ज्योग्राफी के बारे में और कुछ जानकारी मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी यूजफुल हुआ होगा ये वीडियो। ऐसे ही इंडिया के बारे में नया फैक्ट्स के साथ मैं आपके साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर रहूँगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका दोस्त लोगों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।